अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल था टीचर डे और इस टीचर डे पर काफ़ी टीचर्स ने अपने अपने वो गिफ्ट्स जो उनको उनके शागिर्दों ने, उनके तालिब इल्म ने, उनके स्टूडेंट्स ने उनको दिए थे, स्टेटस पर लगाए। किसी के पास पेन था, किसी के पास कॉपियाँ थीं, किसी के पास चॉकलेट्स थीं, किसी के पास डायरी थी, बहुत सारी चीज़ें हमारे मिलने वालों में भी। हमारे जो शागिर्द हैं उनके वो अब टीचर बन चुके हैं, उन्होंने भी अब और बहुत सारे मिलने वाले हैं, उन्होंने सब ने वो गिफ्ट जो स्टूडेंट्स से उनको मिले थे वो उन्होंने अपने स्टेटस पर लगाए थे। अच्छी बात है, ये उस्ताद और मोहब्बत का उस्ताद और शागिर्द की एक मोहब्बत का जो है इज़हार का तरीक़ा है कि शागिर्द अपने उस्ताद को गिफ्ट देता है, उनकी खिदमत करता है और ये करते भी रहना चाहिए। लेकिन एक क्लिप कल रिकॉर्ड कराई थी, उसमें एक बात कही थी, उसी तरह की एक बात और इम्पोर्टेंट बात आज आपसे ये कहनी है कि हम गिफ्ट तो लेते हैं, टीचर एज ए टीचर जो भी लेते हैं, मैं नहीं लेता, मैंने नहीं लिया है। तो जो टीचर्स हैं हमारे, चाहे वो मदरसे में हो या कॉलेज में हो या स्कूल्स में हो, जो अपने स्टूडेंट्स से गिफ्ट लेते हैं टीचर डे पर, तो वो लें ना लें उनका अपना मसला है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट मसला ये बताना ज़रूरी है कि 3 तरह के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे गिफ्ट लेना नाजायज़ और हराम है। अगर ले लिया है तो उसको लौटाना ज़रूरी है, और उसका तरीका ये ना हो कि आप उसको वही गिफ्ट लौटा दें। मसलन किसी ने चॉकलेट दी है तो आप उसको लौटा दें, उसकी चॉकलेट वापस के मुझे नहीं लेना, ये रख लो, या पेन लौटा दें उसका दिया हुआ, तो ये तरीका दुरुस्त नहीं होगा, इससे उसका दिल भी दुखेगा। ऐसा करें आप, जो गिफ्ट उसने दिया है आपको, उसकी कीमत का अंदाज़ा आप कर लें कि कितने का है। आमतौर पर जो चीज़ दी जाती है उसका अंदाज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। पेन होता है तो उस पर जो है कीमत लिखी हुई होती है, चॉकलेट होती है उस पर लिखी हुई होती है, तो हर चीज़ पर लिखी हुई होती है। जिस पर ना हो उस पर अंदाज़ा कर लें कि इसकी कीमत क्या है, उसी कीमत का कोई सामान ख़रीद कर उस स्टूडेंट को दे दें जो उसके काम आ जाए एज अ गिफ्ट। 1-2 दिन में आप जल्दी से उसको ये काम कर लें, वरना ये चीज़ आपके ऊपर उधार है। और अगर आप उस स्टूडेंट का गिफ्ट अपने पास रखे हुए हैं तो फिर आप गुनाह कर रहे हैं और ये आपके लिए लेना नाजायज़ है। वो 3 तरह के स्टूडेंट क्या हैं? पहला वो स्टूडेंट है जो आपको खुशी से गिफ्ट देता है, लेकिन उसका आपको गिफ्ट लेना नाजायज़ हराम है। वो इस वजह से क्योंकि वो नाबालिग है। याद रखें, नाबालिग बच्चे से गिफ्ट लेना नाजायज़ है। अगर बच्चा बालिग है फिर वो अपनी खुशी से देता है तो फिर ये जायज़ है, लेकिन अगर बच्चा अपनी खुशी से देता है और अगर वो नाबालिग है तो उसका गिफ्ट लेना जायज़ नहीं है, पहला। दूसरा वो स्टूडेंट जो बालिग हो या नाबालिग, उससे तो मसला नहीं है, नाबालिग है तो गिफ्ट ले ही नहीं सकते, खुशी से भी दे। दूसरा वो जो बालिग तो है लेकिन गिफ्ट खुशी से नहीं देता बल्कि आपके दबाव में देखा है बहुत देता है। बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके बारे में ये सुना गया कि वो प्रेशराइज़ करते हैं अपने स्टूडेंट्स को और उनके ऊपर दबाव बनाते हैं। पहले तो उनकी काउंसलिंग की जाती है, फिर उनको प्रेशर किया जाता है, फिर उनको दूसरे तरीक़ों से प्रेशर किया जाता है कि वो मजबूरन अपने टीचर को गिफ्ट देते हैं। अगर इस तरह का कोई हरकत करता है कोई टीचर, तो पहली बात तो वो टीचर कहलाने के लायक नहीं है जो बच्चों से ज़बरदस्ती गिफ्ट लेना चाहता है। दूसरी बात ये कि अगर उसने ले लिया है तो उसने ये हराम काम किया, अल्लाह से तौबा करे और उसका गिफ्ट उसको वापस करे। तीसरा वो स्टूडेंट है जो ना तो दबाव में आकर देता है और ना ही नाबालिग है, बल्कि बालिग भी है और दबाव में भी नहीं देता, बल्कि प्रेशर किसी टीचर की वजह से उसको नहीं पड़ता, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। वो मजबूर होकर इस कल्चर से कि सारे स्टूडेंट मेरे क्लास के मेरे टीचर को गिफ्ट दे रहे हैं तो मुझे भी देना चाहिए, अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरे क्लासमेट्स मुझे ताना मारेंगे या मेरे टीचर मुझे समझेंगे कि मैं उनसे मोहब्बत नहीं करता वगैरह। अगर इस डर से वो देता है और आपको मालूम है उसकी माली हालत दुरुस्त नहीं है और वो बेचारा कहीं से कर्ज ला कर देता है या वालिदैन को ज़बरदस्ती फोर्स करता है कि पापा मुझे या अब्बू जी या वालिद साहब जो भी कहता है, या माँ से पैसे लेता है कि मुझे पैसे चाहिए ही चाहिए कि मुझे अपने टीचर को गिफ्ट देना है, वरना मेरे क्लासमेट मुझे ऐसा कहेंगे और लोग मुझे क्या सोचेंगे, मेरे टीचर मेरे बारे में। तो अगर इस कल्चर से वो जो है प्रेशराइज है, ना के टीचर से ना क्लासमेट से, अगर उस कल्चर की वजह से वो मजबूर होकर गिफ्ट देता है और आपको मालूम है कि ये इस तरह मजबूर है और उसकी माली हालत दुरुस्त नहीं है, या उसकी माली हालत ये है कि वो गिफ्ट दे सके 10 रुपये की कीमत का और वो आपको 100 रुपये की कीमत का गिफ्ट देता है, तो याद रखें आपको इस तरह का गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। अखलाकी जिम्मेदारी आपकी है, बल्कि लेने के बाद आप ये करें उसका दिल भी ना दुखाएं। आप गिफ्ट ले लें, जब वो इतना बड़ा दिल लगता है कि अपनी 10 रुपये की हैसियत है उसकी 100 रुपये का गिफ्ट आपको देता है, तो आपको भी इतना बड़ा दिल रखना चाहिए एज अ टीचर कि आपको उसको कम से कम 150 रुपये का या 200 रुपये का गिफ्ट बदल में देना चाहिए। इसलिए, और ये बदला करना बुरा नहीं है बल्कि ये महबूब है, ये पसंदीदा चीज़ है। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तहादू तहाबू, कि हदिया लेते देते रहो महबूब हो जाओगे। तो वो टीचर्स ने आज क्या समझ लिया, बस हदिया लेते लेते रहो। 5 सितंबर याद आता है तो उनको याद रहता है टीचर डे, सारे बच्चों को लूट लो, लेकिन जब आगे चलकर 2 महीने के बाद चिल्ड्रंस डे आता है, जो आप ही का कल्चर है, ये इस्लाम का कल्चर नहीं है और ये मुसलमानों का कल्चर नहीं है, ये आप ही का कल्चर है, तो आप जाने, लेकिन वो कल्चर भी आपको याद नहीं रहता क्योंकि आपको देना पड़ता है। माजरत के साथ मैं उन टीचर्स की बात कर रहा हूँ जो नहीं देते हैं, जो देते हैं वो अच्छी बात है। ये बात अलग है कि टीचर्स डे और चिल्ड्रंस डे को सेलिब्रेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो एक मसला अलग है। मैंने गिफ्ट लेने देने के ताल्लुक से बात की आज। तो गिफ्ट लेते वक्त तो सारे टीचर को याद आता है कि आज टीचर्स डे है, और वो दूध पीता बच्चा भी अगर उनके पास पढ़ने आता है तो वो चाहते हैं कि उसकी दूध की बोतल भी वो ले लें, दो चार घूंट उसमें से उतार लें। लेकिन जब चिल्ड्रंस डे आता है तो उनको इस बात की परवाह नहीं होती कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनको कुछ दिया जाए। तो ये अच्छी आदत नहीं है और ये ऐसा बंदा टीचर कहलाने के बिल्कुल लायक नहीं है। तो ये चंद बातें थी इंपॉर्टेंट जो आपको कहना मुनासिब समझी। अगर इस बात में से कोई भी बात आपके दिल को छू गई हो, और सही बात तो ये है कि एज अ मुस्लिम टीचर
एक तो टीचर का भी हक बनता है कि अपने स्टूडेंट के साथ भला बर्ताव करे, और फिर मुस्लिम होने के नाते से भी ये चीज़ हमारे लिए जायज़ नहीं है। तो दोनों तरीके से एज अ मुस्लिम और एज अ टीचर हमारे लिए दुरुस्त नहीं है कि हम किसी भी बच्चे को मजबूर करके या किसी भी तरह से वो मजबूर हो और हम उससे गिफ्ट लें, तो ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है, अखलाक़ी एतबार से भी और शरअन भी ये दुरुस्त नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।